हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास मैथ का है और मैथ का जो चैप्टर हमारा रहेगा उसका नाम है परसेंटेज। देखिए, हिंदी कंपटीशन नहीं है जहां परसेंटेज से रिलेटेड सवाल नहीं आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज। आज के बाद मैथ का जो फोबिया है एकदम दूर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज इसे कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी प्रतिशत। देखिए जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100, और सेंट ये जो है रोमन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रति। आसान भाषा में समझते हैं कि प्रति 100। देखिए, जैसे हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1 अरब, हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 125 करोड़ के आसपास होगी। तो इतने बड़े डाटा को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, 100 पर बात करते हैं, प्रति 100। आइए आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है। जैसे 100 है तो 100 का 27, ठीक है। ये माइनस का मतलब नहीं है, इसका मतलब है 100 का 27। यानी कोई 100 लोग हैं, उनमें से किसी ने कोई काम किया, वो 27 का काम। मान लिया 100 है, 100 में 80। कोई भी काम अगर 100 लोगों ने किया है, कोई भी काम 100 लोगों ने किया है, उनका जो परिणाम आया है वो 80 लोगों का आया है। तो हम देखेंगे प्रति 100, यानी प्रति 100 कैंडिडेट पर इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जो बचे हुए 20 ने नहीं कर पाया है। तो ये इस तरीके के डेटा है। सिंपल सी बात की जाए, इसका मतलब होता है 100 परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिशतता का प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह रहेगा। वैसे और भी है, इसका मतलब होता है प्रति 1000 पर। अगर बात की जाए तो प्रति 1000 पर ये होता है। अगर आपने पढ़ा होगा जो लवणता है, जो महासागरों में लवणता होती है, वो प्रति 1000। वैसे 10,000 की अगर बात की जाए तो ये 10,000 पर भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिंबल, ये जो है, इसकी अगर बात की जाए, ये हमारे ज्योग्राफी में है, ठीक है। ये भूगोल में होता है। जो लवणता की बात कही गई है, लवणता इस महासागरों में पाई जाती है। आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मान के चलते हैं कि आपने इसके पहले कभी भी, ये मान के चलते हैं आपने इसके पहले कभी भी परसेंटेज नहीं पढ़ा है। देखिए, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा, प्रतिशतता सब में आती है, चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहां पर प्रतिशतता के यानी परसेंटेज के सवाल ना आए हों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस तरीके से। आइए इस प्रकार से शुरुआत करते हैं कि हमने आज के पहले कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, आज के पहले हमने कभी नहीं पढ़ा है। 600 का 12%, ठीक है, नोट करो। 600 का 12%, 36 का 20%, 800 का 50%, 900 का 15%, ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे, ये 600 है, ठीक है। तो इतना नोट करो पहले। अगर कोई मोहन है, ठीक है, अगर कोई मोहन है, ठीक है, और मोहन का भी 10% है, ठीक, इन सब का होता है। देखिए, 600 का अगर 20% की बात कीजिए, इसका मतलब ये हुआ 600 में, सॉरी, 600 का 12%। अगर 600 का 12% की बात कही गई तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और काट लेंगे। काटना आना चाहिए, 0 0 गया और 5 6 72, कितना आ गया
12% मतलब 72, कोई संख्या है इसका सॉल्वेशन 72 आएगा। ठीक है, तो 300 का देखते हैं, 300 का तो 300 और 300 का मतलब इंटू और 100 से इसको करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और क्या करते हैं 36 दूनी 72, इत्तेफाकन इसका भी 72 ही आया। ठीक है, फिर कहते हैं 800 का 50%, तो 800 एकदम थोड़ा पहले देखिए, पहले सोचते होंगे बड़ा आसान कर दिया, आसान, इजी टू हार्ड। ठीक है, आसान से हम लोग कठिन की तरफ चलेंगे और उसके और भी समझेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, एक 2 जीरो इसमें गए, एक गए, फिर से लिखते हैं 800 का 50%, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना बचा 80, 8 पंचे 40, यानी 400। समझ रहे हो, 400 इस तरीके से लगाए जाते हैं। 900 का 15%, तो 900 का 15%। ठीक है, 5 तिया 5 को 3 बार गया, 5 तिया 15, अब 5 बीसम 100। ठीक, और 0 से 0 निकाल दिया यहाँ पर, 2 काट के यहाँ लिख दिया 45। अब 45 को 3 से गुणा करेंगे, 45 3 से गुणा करेंगे, 3 पच्चे 15, आता है 1, 3 चक्कू 12, 1 13, यानी 135। तरीके से है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने मान लिया है कि इसके पहले आपने कभी भी परसेंटेज नहीं पढ़े हैं। इतना नोट करो, किसी का नाम अगर मोहन है, मोहन का 10%, तो हम लिखेंगे मोहन गुणे 10/100 बराबर 10 मोहन हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हम देखते हैं, इतना नोट करो। उसके बाद ठीक है, अब हम करते हैं, देखिए परसेंटेज को एक नियम आता है 10 का नियम। ठीक है, 10 का नियम है क्या, कोई संख्या दी है, ठीक है, 10 का नियम नोट करो। 10 का नियम लगाने से पहले 10% का नियम होता है, उसे भी समझ लेते हैं। 10% का नियम, आइए देखते हैं क्या होता है 10%। जैसे ये 300 है, ये 400 है, 148 है, 125 है, ठीक है, ये 700 है, इनका 10% कितना होता है, ये हमें मुंह जबानी पता होना चाहिए, ये हमें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो वैसे तो हम लगाए 300 को अगर 10 से क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 0 0 गया, 0 0 कितना बचा 30, तो हम 10% के नियम के लिए क्या करेंगे, 30 दामन 300 पता ही है। अब ये 400 तो 40 हो जाएगा इसका, यानी 1 2 डिजिट के बाद हम लोग लगा देंगे, 14.8 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 700 का 70 हो जाएगा, और 800 का 84 हो जाएगा। ये 10% का नियम है, नहीं मान रहे हो तो इधर लगा के देख लो। ठीक, तो ये समझ लो। अब उसके बाद शुरुआत करते हैं कि कहीं पर आंकड़े भिन्न में दिए हों, ठीक है, कहीं पर भिन्न में दिए हों तो उनको परसेंटेज निकालना, कहीं परसेंटेज उनको भिन्न में बनाना। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, लिखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किस प्रकार से भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं, क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे कोई भिन्न है, ठीक है, कोई भिन्न है, 2/5 लोगों ने वोटिंग की है 100 में, 100 में 2000, कोई कहे 100 में 2/5 लोगों ने वोटिंग की है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, भिन्न गुणे 100। ठीक, ये फार्मूला रहता है। ठीक है, 2/5 क्या करेंगे, 2/5 काट लेते हैं, काटने मतलब सरल कर लेते हैं, 5 एक बार में कटेगा और 20 कितना होगा 40,
यानी भिन्न को प्रश्न बदलना 40%। 100 का 2/5 का 40%। ठीक है, इस प्रकार से लगते हैं। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।